हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए एक विधेयक की बात करें तो मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर वित्तीय संशोधन विधेयक अधिनियम हमारे 2025 के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2025 पारित करने की बात करें तो संसद के द्वारा दिसंबर 2025 में हमारे इसे पारित किया गया था। चूंकि हमारे मणिपुर में विशिष्ट परिस्थितियां होती है, कई बार राष्ट्रपति शासन लगता है या फिर संसदीय नियंत्रण हो सकता है, इसलिए इसे संसद के द्वारा पारित किया गया है। बात करें मार्च 2026 में इसे हमारे राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी मिल गई थी। उद्देश्य की बात करें तो मणिपुर के राज्य जीएसटी मतलब एसजीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन करके उसे केंद्रीय जीएसटी परिषद मतलब जीएसटी काउंसिल की नवीनतम सिफारिशों के अनुरूप बनाना और राज्य के कर राजस्व को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। बात करें हमारे अधिनियम के अंदर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं तो जनरल प्रोविजन या साधन प्रावधान की बात करें तो ये कानून हमारे राज्य में व्यापारिक सुगमता मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और टैक्स कंप्लायंस को बेहतर बनाने के लिए केंद्रित है। ये क्या करेगा, हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ टैक्स टैक्स कंप्लायंस को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जैसे देखिए पंजीकरण और आईटीसी की बात करें, हमारे छोटे एमएसएमई व्यापारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण को आसान बनाया गया है। इसके अंदर फिर टैक्स चोरी पर प्रहार की बात करें तो फर्जी बिल मतलब फेक इनवॉइस बनाकर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा आईटीसी लेने वालों के खिलाफ भारी वित्तीय जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान जोड़े गए हैं। तो फर्जी बिल या फेक इनवॉइस बना करके गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा आईटीसी लेने वालों के खिलाफ भारी वित्तीय जुर्माना और सख्त हमारे कानूनी कार्रवाई के प्रावधान जोड़े गए हैं। फिर अपीली प्रक्रिया की बात करें तो व्यापारियों और टैक्स विभाग के बीच में विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की व्यवस्था को सुगम बनाया गया है। फिर ई कॉमर्स के फायदे की बात करें, ई कॉमर्स को लाभ की बात करें तो पहाड़ी इलाकों के कारीगरों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपना सामान बेचने के लिए नियमों को अनुकूल बनाया गया है। सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाया गया है, टैक्सेशन ऑन ऑनलाइन गेमिंग की। इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित हिस्सा ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और सट्टेबाजी पर टैक्स लगाने का स्पष्ट ढांचा है, जो हमारे सीधे जीएसटी परिषद के नियमों पर आधारित है। फुल फेस वैल्यू पर हमारे 28% टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन इनिशियल डिपॉजिट की 28% टैक्स लगेगा। तो अब गेमिंग एप्स जैसे हमारे ड्रीम इलेवन या एमपीएल के सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि हमारे क्या टैक्स खिलाड़ी के द्वारा जमा की गई शुरुआती पूरी पूरी राशि मतलब फुल फेस वैल्यू पर टैक्स लगेगा। उदाहरण के लिए देखिए, यदि कोई खिलाड़ी ऐप में 1000 रुपये जमा करता है तो तुरंत 28% मतलब 280 रुपये जीएसटी काट लिया जाएगा और उसे खेलने के लिए सिर्फ हमारे कितने 720 रुपये मिलेंगे। वैसे तो हमारा ड्रीम इलेवन एमपीएल ये सब चीजें बंद हो चुकी है। फिर बात करें स्किल्स और चांस के भेद की खत्म करने की बात करें, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, स्किल्स और चांस का भेद खत्म। तो पहले ये बात है गेम कौशल मतलब स्किल मतलब जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स का हिस्सा है या फिर किस्मत जैसे कैसीनो इनका हिस्सा है। इस कानूनी अंतर को खत्म कर दिया, पैसे लगाकर खेले जाने वाले सभी ऑनलाइन गेम खेलों पर समान रूप से 28% टैक्स लगेगा। फिर बार बार टैक्स नहीं लगेगा, उसकी बात करें नो टैक्स ऑन री इन्वेस्टेड विनिंग की। यदि खिलाड़ी पहली बार लगाए गए पैसे से कुछ जीतता है तो उस जीती हुई राशि को वापस अपने गेम में लगाता है तो उस पर दोबारा 28% टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स केवल शुरुआती में फंड डिपॉजिट होगा, एंट्री लेवल पर ही लगेगा। विदेशी गेमिंग कंपनियों पर नकेल कसने की बात करें तो विदेशी गेमिंग वेबसाइट जो हमारे मणिपुर भारत के खिलाड़ियों को सेवाएं दे रही है तो उन्हें भी हमारे अनिवार्य रूप से जीएसटी रजिस्टर लेना होगा और 28% टैक्स चुकाना होगा। यदि वे इन नियम को तोड़ती है तो आईटी एक्ट के तहत उनकी जो वेबसाइट या ऐप है उनको भारत में ब्लॉक या प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। बात करें इससे मणिपुर को क्या फायदा होगा, मणिपुर को सीधा राजस्व मिलेगा। तो जीएसटी एक गंतव्य आधारित टैक्स है, जीएसटी क्या है, एक गंतव्य आधारित टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इस वजह से यदि गेम खेलने वाला व्यक्ति मणिपुर में बैठा है तो उस ट्रांजैक्शन से उत्पन्न होने वाला एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी का सीधा हिस्सा हमारे मणिपुर के खजाने के में जमा किया जाएगा, मणिपुर के सरकार के खजाने में जमा होगा। फिर महत्व चुनौती की बात करें, सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस की बात करें तो इससे क्या होगा, राजस्व में वृद्धि होगी। इससे हमारे मणिपुर सरकार को अतिरिक्त कर राजस्व प्राप्त होगा तो राज्य के विकास, पुलिसिंग और बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर कार्यान्वयन में चुनौती की बात करें, चैलेंजेस की बात करें तो मणिपुर की भौगोलिक जटिलताएं जो रिमोट हिल डिस्ट्रिक्ट्स है और हालिया आंतरिक सुरक्षा चिंताओं के बीच इस उन्नत डिजिटल टैक्स प्रणाली को जमीनी स्तर पर मतलब विशेषकर हमारे दूर दराज के इलाकों में सख्ती से लागू करना प्रशासन राज्य प्रशासन के लिए बहुत ही कड़ी चुनौती साबित होगी। निष्कर्ष के रूप में देखें तो ये अधिनियम
संशोधन अधिनियम मणिपुर के कराधान ढांचे को आधुनिक बनाता है और ये सुनिश्चित करता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था मतलब तेजी से बढ़ते हमारे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को राज्य को उनका उचित राजस्व मिल सके। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।